तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि एफ्ताल को अब रीइंकार्नेट हुए 3 साल हो चुके होते हैं और उसको पता चलता है कि वो अपने पुराने वर्ल्ड में ही है, लेकिन 400 साल बीत चुके हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एफ्ताल के घर में एक आदमी आता है और वो एफ्ताल की मदर को उस महीने के खर्च के पैसे देता है और फिर एफ्ताल हमें बताता है कि ये मेरा भाई फ्रेजियर है। फिर फ्रेजियर देखता है कि एफ्ताल एक बुक पढ़ रहा होता है तो उसको बुक में इंटरेस्ट है। ये देखकर वो उसे कुछ बुक्स गिफ्ट देने के लिए कहता है तो एफ्ताल खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एफ्ताल फ्रेजियर से पूछता है कि मैं डैड से कब मिलूंगा, तो वो उससे कहता है कि तुम्हारे डैड अभी बिजी हैं। फिर एफ्ताल हमें बताता है कि वो उसके फादर से कभी नहीं मिला। वो हमें बताता है कि मेरे फादर ड्यूक ओरकोट है और वो किंगडम ऑफ अजोल के काफी इंपोर्टेंट पर्सन है और वो पुराने एफ्ताल के डिसेंडेंट भी हैं, यानी कि वो लाइटनिंग एम्परर के डिसेंडेंट हैं। फिर वो हमें बताता है कि मेरी मदर के पास कोई भी मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं था तो उनकी बाकी वाइफ्स ने मदर को पसंद नहीं किया और उन्हें वहाँ से दूर रहने के लिए भेज दिया। वो कहता है कि दूसरे शब्दों में फादर की फैमिली मुझे उनका सन नहीं मानती। फिर वो कहता है कि फ्रेजियर ड्यूक ओरकोट की वाइफ का सेकंड सन है, उसे हम पर दया आ गई और वो हमारा ध्यान रखने लगा, वो काफी काइंड है। फिर एफ्ताल कहता है कि भले ही मेरे आसपास कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अगर मैं फिर से मैजिक स्टडी कर सकता हूँ तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर हम फ्रेजियर एफ्ताल और उसकी मदर को टी पीते हुए देखते हैं और फिर फ्रेजियर एफ्ताल से पूछता है कि इतनी पढ़ाई करके तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। तो ये सुनकर एफ्ताल काफी एक्साइटेड होते हुए उससे कहता है कि जब मैं 15 साल का हो जाऊंगा तो मैं कैपिटल की मैजिक एकेडमी जाकर मैजिक स्टडी करना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि वो ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी मदर उसको रोक देती है और फ्रेजियर से कहती है कि इसके पास भी मेरी तरह कोई मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि ये स्वॉर्ड्समैनशिप सीखकर मिलिट्री स्कूल जाए। हम देखते हैं कि ये सुनकर फ्रेजियर खुश हो जाता है और कहता है कि देखने से लगता तो नहीं, लेकिन मैं भी मिलिट्री स्कूल से अपनी क्लास से टॉप रहकर ग्रेजुएट हुआ हूँ। फिर फ्रेजियर कहता है कि मैजिक स्वॉर्ड्समैन काफी रेयर होते हैं तो मिलिट्री तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगी। फिर वो कहता है कि क्यों ना मैं देखूं कि एफ्ताल कैसे स्वॉर्ड चलाता है। तो एफ्ताल की मदर उसको ओके बोलती है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एफ्ताल फ्रेजियर को स्वॉर्ड चलाकर दिखा रहा होता है और उसको देखकर फ्रेजियर कहता है कि तुम्हारे पास स्वॉर्ड्समैनशिप का टैलेंट है। फिर एफ्ताल मन में सोचता है कि अब मुझे समझ आया, ये मुझे बेसिक एजुकेशन और मिलिट्री साइंस क्यों सिखा रहा था। ये स्टार्टिंग से ही चाहता था कि मैं मिलिट्री स्कूल जाऊं। फिर हम देखते हैं कि एफ्ताल फ्रेजियर से कहता है कि असल में मैं मैजिक एकेडमी जाना चाहता हूँ। फ्रेजियर उसे कहता है कि कुछ लोग किसी चीज में अच्छे होते हैं और किसी चीज में बुरे होते हैं। ये सुनकर एफ्ताल उससे कहता है कि मैं ये समझता हूँ। फिर एफ्ताल कहता है कि मेरे पास माना है और मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ और मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। ये सुनकर फ्रेजियर कहता है कि ठीक है। फिर वो कहता है कि मैं एक स्पेल कास्ट करूंगा, तो अगर तुम उसको थोड़ा सा भी रेप्लिकेट कर पाओ तो मैं पर्सनली तुम्हें मैजिक एकेडमी के लिए रिकमेंड करूंगा। हम देखते हैं कि ये सुनकर एफ्ताल खुश हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि फ्रेजियर एक इनकेंटेशन बोलता है और लेवल 2 स्पेल विंड एज का यूज करता है, जिससे एक विंड ब्लेड निकलकर एक ट्री को काट देता है। हम देखते हैं कि फ्रेजियर को लग रहा होता है कि ये देखकर एफ्ताल उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा, लेकिन ये देखकर एफ्ताल कहता है कि क्या बस इतना ही, और फिर वो बिना इनकेंटेशन के एक स्पेल को यूज करता है और उससे भी एक विंड ब्लेड निकलता है, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और काफी सारे पेड़ों को एक साथ काट देता है। और फिर ये देखकर फ्रेजियर शॉक हो जाता है और सोचता है कि एक सेज जिसने सालों तक ट्रेनिंग की हो, सिर्फ वही ऐसा कुछ कर सकता है, कोई 7 साल का बच्चा ये कर ही नहीं सकता। फिर फ्रेजियर उससे पूछता है कि ये तुमने अभी क्या किया। तो एफ्ताल कहता है कि हाँ, मुझे उसे कॉपी करना था, लेकिन वो लेवल 4 स्पेल जैसा कुछ बन गया। हम देखते हैं कि ये सुनकर फ्रेजियर और ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि वो तो अल्ट्रा एडवांस मैजिक है, लेकिन एफ्ताल को वो लेसर मैजिक लग रहा होता है। फिर फ्रेजियर उसे पूछता है कि तुम इतना एडवांस मैजिक कैसे यूज कर सकते हो, लेकिन एफ्ताल उसे अपने रीइंकार्नेशन के बारे में नहीं बता सकता। तो वो उसे कहता है कि मैं ये एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई से सीखी नॉलेज और पावर का यूज कर रहा हूँ। और फिर एफ्ताल कहता है कि सच तो ये है कि मैं लेवल 10 तक के स्पेल का यूज कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि ये सुनकर फ्रेजियर और ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि वो तो लॉस्ट टेक्नोलॉजी है, और फिर वो शौक से बेहोशी हो जाता है। फिर एफ्ताल कहता है कि मैंने किसी को भी मुझे मैजिक यूज करते हुए देखने नहीं दिया है, लेकिन जैसे फ्रेजियर ने रिएक्ट किया जरूर कुछ गलत है। फिर वो कहता है कि जब मैंने उस ड्रैगन को हराया था तो सभी सोल्जर्स को लगा था कि वो चमत्कार है। फिर वो कहता है कि इस एरा में कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम देखते हैं कि अब शाम हो चुकी होती है और एफ्ताल एक बुक पढ़ रहा होता है और उसे पढ़कर उसको पता चलता है कि मैजिक कल्चर काफी कम हो गया है और बिना इनकेंटेशन के स्पेल कास्ट करना अब कॉमन नहीं रहा। तभी हम देखते हैं कि फ्रेजियर उठ जाता है और फिर एफ्ताल को देखकर वो कहता है कि आखिर एक 7 साल का बच्चा बिना इनकेंटेशन के स्पेल कैसे कास्ट कर सकता है। लेकिन फिर एफ्ताल उससे कहता है कि भला तुम क्या बात कर रहे हो। एफ्ताल उससे कहता है कि तुमने एक काफी अमेजिंग स्पेल यूज करके एक ट्री को काट दिया था और फिर उसका एक पार्ट तुम्हारे सिर से टकरा गया और तुम बेहोश हो गए। ये सुनकर फ्रेजियर कहता है कि अच्छा तो ये हुआ था। फिर एफ्ताल कहता है कि मैंने सीक्रेटली
मैजिक स्टडी करने का डिसाइड किया और मिलिट्री स्कूल जाने के लिए फ्रेजर के साथ प्रैक्टिस करता रहा। फिर हम एफ्ताल और फ्रेजर को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ एफ्ताल सीधा उस पर चार्ज करता है, लेकिन फ्रेजर उससे बचकर उसको नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सीधा चार्ज कर रहे हो, तुम्हें अपने अपोनेंट पर नजर रखनी चाहिए। फिर एफ्ताल मन में सोचता है कि शायद मेरी पुरानी स्किल इंडोमिटेबल की वजह से मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है और अब मैं जितना हारता हूँ मुझे उतना ही गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि वो फिर से ट्रेनिंग करने लगते हैं और फिर वो हर दिन ट्रेनिंग करते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब एफ्ताल 10 साल का हो गया होता है और अब वो मार्शल आर्ट्स करके स्ट्रॉन्ग बनने का सोचने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक वाटरफॉल के सामने खड़ा होता है और जैसे ही उस वाटरफॉल से एक लकड़ी नीचे गिरती है, एफ्ताल एकदम से जाकर एक ही बार में उस लकड़ी के काफी सारे टुकड़े कर देता है। फिर वो हमें बताता है कि अब फ्रेजर मुझे हफ्ते में 3 दिन फाइट करना सिखाता है। फिर हम उसे फ्रेजर के सामने देखते हैं और वो उससे कहता है कि आज मैंने तुम्हें सिखाने के लिए स्पेशल टीचर को बुलाया है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका नया टीचर आ जाता है और वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। फ्रेजर एफ्ताल को बताता है कि ये मिस्टर मौर्य है और ये किंगडम ऑफ अजूल के पुराने नाइट कमांडर हैं। फिर मौर्य एफ्ताल से कहता है कि जैसे चाहो मुझ पर अटैक करो, पहले अटैक करने का चांस मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और फिर ये कहकर वो थोड़ा दूर हट जाता है, लेकिन एफ्ताल को उस पर अटैक करने के लिए कोई भी ओपनिंग नहीं मिल रही होती। एफ्ताल मूव नहीं कर रहा होता, ये देखकर मौर्य खुद उस पर अटैक कर देता है। तो एफ्ताल उससे बाल बाल बचता है और सोचता है कि ये इतना फास्ट है कि मैं इसकी स्वॉर्ड को देख ही नहीं पाया। फिर वो अपनी फिजिकल एबिलिटी एनहेंस करके उस पर काफी सारे अटैक्स करने लगता है, लेकिन मौर्य उसके सभी अटैक्स को काफी आसानी से ब्लॉक कर रहा होता है। फिर ये देखकर वो फ्रेजर से कहता है कि मैं समझ गया कि तुमने इसे रिकमेंड क्यों किया। तो फ्रेजर कहता है कि जब मैं इसे सिखा रहा था तो मैंने नोटिस किया कि जब ये स्वॉर्ड पकड़ता है तो इसके हाथों में हल्का सा माना होता है। इसके पास में मैजिक एप्टीट्यूड नहीं है, लेकिन ये अपनी बॉडी के अंदर का माना काफी स्मूथली कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि एक रियल मेज या सेज करता है। हम देखते हैं कि ये सुनकर मौर्य जोर जोर से हंसने लगता है और फिर एफ्ताल उस पर चार्ज करता है तो वो एफ्ताल पर अटैक करता है, लेकिन एफ्ताल अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। फिर मौर्य उससे कहता है कि तुम में स्किल्स नहीं है और उससे ज्यादा तुम्हारे पास हाइट और मसल्स नहीं है और मेरा सामना करने के लायक बनने के लिए तुम्हें और 3 साल लगेंगे। हम देखते हैं कि मौर्य एफ्ताल पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी वो साइड में हट जाता है जिससे मौर्य नीचे गिरने लगता है और तभी एफ्ताल उसका हाथ पकड़कर उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है और इससे वो जीत जाता है। फिर एफ्ताल को याद आता है कि उसने इस तरह से थ्रो करना अपने सबसे पहले वाले वर्ल्ड में सीखा था। फिर मौर्य एफ्ताल से कहता है कि एक हार हार होती है और तुमने टेस्ट पास कर लिया। ये सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज होता है तो फ्रेजर उसको बताता है कि मौर्य अजूल के स्कूल ऑफ मिलिट्री साइंस के हेड है। हम देखते हैं कि ये सुनकर एफ्ताल शॉक हो जाता है और फिर फ्रेजर उसको बताता है कि 15 साल की उम्र से तुम मिलिट्री स्कूल के प्रॉपर स्टूडेंट बन जाओगे। फिर सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि मौसम काफी खराब होता है और बारिश होने वाली होती है। और फिर फ्रेजर एफ्ताल की मदर से पूछता है कि क्या एफ्ताल ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो कहती है कि हाँ। फिर हम एफ्ताल को बारिश में अपनी एफ्ताल स्पेल की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और फिर वो कहता है कि लेवल 9 और लेवल 10 स्पेल के बीच में अभी भी थोड़ा सा टाइम लैग है। फिर वो कहता है कि इस तरह के बारिश वाले दिन परफेक्ट होते हैं, मैं बिना किसी के नोटिस किए अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि फ्रेजर वहाँ आता है क्योंकि एफ्ताल स्पेल की लाइटनिंग को देखकर उसे एफ्ताल की चिंता होने लगती है, लेकिन एफ्ताल बिल्कुल ठीक होता है। फिर वो एफ्ताल से कहता है कि अगले साल तुम मिलिट्री स्कूल जाने वाले हो तो ध्यान रखना कि तुम्हें कोई चोट न लगे। फिर एफ्ताल हमें बताता है कि इस वर्ल्ड में 15 साल की उम्र में तुम अडल्ट बन जाते हो और अभी मैं 14 साल का हूँ, लेकिन मैं मिलिट्री स्कूल नहीं जा सकता। वो सोचता है कि हर जगह मैजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होने की वजह से मेरे लिए मैजिक के पाथ पर चलना काफी हार्ड होगा, लेकिन जब मैं 15 साल का हो जाऊंगा तो मैं घर छोड़ दूंगा और अपने दम पर मैजिक अकेडमी जाऊंगा। फिर फ्रेजर उसे कहता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज है। फिर अगले सीन में वो एफ्ताल और उसकी मदर को बताता है कि फादर एफ्ताल से मिलने वाले हैं। ये सुनकर एफ्ताल की मदर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो एफ्ताल को गले लगा लेती है। और फिर हम देखते हैं कि फ्रेजर भी एफ्ताल के लिए काफी खुश होता है और खुशी से रोने लगता है। फिर अगले सीन में हम उन तीनों को ड्यूक ऑरकोट के मेंशन के बाहर देखते हैं और हम देखते हैं कि एफ्ताल भी अपने डिसेंडेंट से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। और फिर हम देखते हैं कि फ्रेजर उन्हें ड्यूक ऑरकोट के सामने ले आता है। फिर एफ्ताल आगे जाकर ड्यूक से हेलो फादर बोलता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। ये सुनकर ड्यूक उससे कहता है कि मुझे ड्यूक ऑरकोट बुलाओ, मैंने तुम्हें कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर एफ्ताल शॉक हो जाता है और उसको ओके बोलता है। फिर ड्यूक उससे कहता है कि तुम लाइटनिंग एम्परर के डिसेंडेंट हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास कोई मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है, लाइटनिंग एम्परर पक्का रो रहे होंगे। ये सुनकर एफ्ताल मन में सोचता है कि सही कहा, वो पक्का रो रही हैं क्योंकि वो अपने डिसेंडेंट से मिले और उनका डिसेंडेंट बहुत कमीना इंसान है। फिर ड्यूक एफ्ताल से कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हें मिलिट्री स्कूल से स्पेशल इनविटेशन मिला है। तो एफ्ताल हाँ बोलता है। तो सुनकर वो हंसते हुए कहता है कि काफी अच्छी बात है। ये देखकर एफ्ताल सोचता है कि भले ही ये मुझे अपना बेटा ना मानते हो,
हो, लेकिन शायद एज ए डैड ये मेरे लिए खुश है और ये उतने बुरे इंसान नहीं है। तभी ड्यूक कहता है कि अब मुझे तुम्हारे खाने के लिए पे नहीं करना पड़ेगा और अगर तुम इनविटेशन से जा रहे हो तो तुम्हें खाना और रहना फ्री में मिलेगा और थर्ड ईयर में तुम्हें कुछ पैसे भी मिलेंगे और अब मुझे तुम पर कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि जब तक तुम फैमिली नेम पर कोई धब्बा नहीं लगाते तब तक सब कुछ सही है। ये सुनकर एफ्ताल सोचता है कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, ये आदमी बहुत बुरा इंसान है। फिर ड्यूक अपने साइड में खड़े अपने बेटे योहाइम से कहता है कि ध्यान रखना कि ये मिलिट्री स्कूल में एम्बेरसमेंट से बचने के लिए इनफ स्ट्रॉन्ग हो। ये सुनकर वो कहता है कि तो मुझे इस डॉग को सबक सिखाना होगा। फिर ये सुनकर एफ्ताल सोचता है कि तो इसलिए हमें यहाँ पर बुलाया गया है और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 2 ऑफ द फ्रॉम ओवरशैडो टू ओवरपावर्ड द सेकंड रीइंकार्नेशन ऑफ अ टैलेंटलेस सेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।